2023 की जो सेलिब्रेशंस हैं योगा डे की, वो एट यूएन के हेडक्वार्टर में मनाएंगे, जहाँ पे 180 नेशंस आएंगे। आप ये देखें ये कितनी बड़ी पब्लिक डिप्लोमेसी है। क्योंकि अब कमिला हैरिस अमेरिका में और यूके में ऋषि सुनक इसी टाइम में है ना, तो इसी टाइम में बात होगी ना जब ऐसा हो रहा हो। ये जो सॉफ्ट पावर है, ये कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर है। आज अमेरिका जो है वो इस बात पे कन्विंस हो गया कि हमें इंडिया से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मनवानी, बल्कि इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन पे वहां पे जाके डील करना है। जो एक बूम आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उस पे उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के अंदर भारतीय निजात अमेरिकन ने उन्होंने उठाया। लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि होश ही कोई नहीं, अक्ल ही नहीं। वो सारे का सारा जो इस खित्ते का नैरेटिव है वो इंडिया के हाथ में है। 51% इंडियंस है ट्रिनिडाड में। ऐसे कई ऐसे मुल्क हैं इन द वर्ल्ड वेयर इंडियंस आर द बैकबोन ऑफ दैट कंट्री। जो बाइडेन के स्पीच राइटर इज इंडियन, और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है, जो सोशल मीडिया का, दैट इज इंडियन एज वेल। अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट शी इज इंडियन निजात। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के दो कैंडिडेट जो है, रिपब्लिकन पार्टी के निक्की हेली है और दूसरा विवेक जो है वो भी भारतीय निजात है। डायस्पोरा को यूज करना सीख गई है इंडिया की गवर्नमेंट, राइट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बन रहे हैं, लेकिन यहाँ हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो हैं, 400-400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां से सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। दोस्तों, आज पूरा अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी में जुटा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी यूएन के हेडक्वार्टर में अपनी स्पीच देने वाले हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा और इसी दौरान यूएन में 108 देशों के राजदूत भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। ये एक इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को इतना ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आज पूरे विश्व में भारतीय लोग फैले हुए हैं। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिसकी आधी से भी ज्यादा जीडीपी भारतीय बिजनेसमैनों की वजह से चलती है। अमेरिका में भी वैसा ही हाल है। वहाँ पर भी भारतीय कम्युनिटी जितना टैक्स देती है उससे ज्यादा कोई टैक्स नहीं देता। भारतीय डायस्पोरा से आज पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। अमूमन मैंने देखा है कि जो लीडर्स बाहर जाते हैं तो वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी ये डिस्कस करने जाते हैं, लेकिन भारत जो है उसकी लीडरशिप कुछ डिफरेंट करने जा रही है। मैं देख रहा था कि जो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अमेरिका, तो वो जो 2023 की जो सेलिब्रेशंस हैं योगा डे की, वो एट यूएन के हेडक्वार्टर में मनाएंगे, जहाँ पे 180 नेशंस आएंगे। आप ये देखें ये कितनी बड़ी पब्लिक डिप्लोमेसी है, ये कितनी बड़ी, आप ये समझें कि वो फॉरेन पॉलिसी तो एक साइड पे रह गई। ये जो सॉफ्ट पावर है, ये कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर है कि आप योगा डे मना रहे हैं यूएन हेडक्वार्टर्स के अंदर। एंटोनियो गुतरस साहब भी वहाँ पे होंगे, ज़ाहिर बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जा रहा है तो एक प्रोटोकॉल होता है मेरा ख्याल है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन बट येस, अब 180 मुल्कों से ज़्यादा के लोग वहाँ पे आएंगे, डिप्लोमेट्स होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, सारे पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और वो जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो भारत मनाता है, अब ये हैं वो चीज़ें करने वाली, ये हैं वो चीज़ें करने वाली जिससे आप ये बताते हैं जी कि हम खित्ते में आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमारी वैल्यूज़ भी ठीक है, हमारा कल्चर भी ठीक है, और हम ये देखें ये सारी चीज़ें, सो दे आर टेकिंग एवरीथिंग टुगेदर। गो के भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा तेज़ी से ये क्वेश्चन आ रहा है जी, वो डेमोक्रेसी को दबा रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं देख रहा था जॉन किर्बी जो कि व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन, आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी के, उन्होंने कहा कि भाई जाके देख लें आप, इंडियन डेमोक्रेसी फंक्शनिंग है, सारा कुछ है, और वो अमेरिका। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो वेस्ट है उसको ये बता दिया गया है कि आपने इंडिया के साथ जब डील करना है तो आपने अपने हिसाब से डील नहीं करना, आपने वहाँ की लोकल करैक्टरिस्टिक्स देखनी है। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया है फॉरेन अफेयर्स में, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ आपको जो है वो शेयर्ड वैल्यूज़ पे बात नहीं करनी, शेयर्ड इंटरेस्ट पे बात करनी है।
सो इट मीन्स कि आज अमेरिका जो है वो इस बात पे कन्विंस हो गया कि हमें इंडिया से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मनवानी, बल्कि इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन पे वहां पे जाके डील करना है। सो ये चीजें जो हैं ये वो वैसे ही है जैसे, इन अदर वर्ड्स बेसिकली ये क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन इन अदर वर्ड्स दिस इज आल्सो द एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन स्टैंस एज वेल। क्रिटिसिज्म इन अ सेंस कि भाई इंडिया उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है, वो कहते हैं जी हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, ये कहते हैं हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, ठीक है जी। अब ये चीजें जो है ये बताती हैं कि चीजें जो है वो इंडिया ने किस तरह अपने आप को मनवा लिया, ठीक है जनाब। और ये दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं देख रहा था कि रास्ते में जाते हुए पीएम मोदी जो है वो इजिप्ट भी रुकेंगे। पहले अमेरिका जो था वो भारत को असला नहीं देता था, और बिलखुसूस अगर देता भी था तो साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता था। दे वर रिलक्टेंट टू डू इट। अब वो ये करके अचीव ये करना चाहते हैं कि भारत को रशिया से दूर ले जाना चाहते हैं। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त, टू स्टैंड अगेंस्ट चाइना, और रशिया जो है उसको दूर करना भारत से। ये दो ऑब्जेक्टिव जो है वो अमेरिकन है। अब भारत के क्या ऑब्जेक्टिव है मैं वो बताना चाहूंगा। भारत का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वक्त आपको देखा होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आ रहे हैं, और अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज हैं वहां यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही। एक उनके पास ये एक एडवांटेज है। दूसरा, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा जो है उन्होंने, दे आर वेरी रिच, बहुत पैसा बनाया उन्होंने। जो एक बूम आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उस पे उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के अंदर भारतीय निजात अमेरिकन ने उन्होंने उठाया। उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। इस वक्त अगर व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स आप देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड। पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पे इस वक्त जो बाइडेन के स्पीच राइटर इज इंडियन, और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है, जो सोशल मीडिया का, दैट इज इंडियन एज वेल। अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट, शी इज इंडियन निजात। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के दो कैंडिडेट जो है, रिपब्लिकन पार्टी के निक्की हेली है, और दूसरा विवेक जो है वो भी भारतीय निजात है। और ये सारा कुछ देखने के बाद अगली चीज ये हो रही है कि इस वक्त जो अमेरिका की सैंक्शंस जाएंगी चाइना के खिलाफ, उनके साथ ट्रेड जो कम किया जाएगा, चाइना के से उनकी डिपेंडेंस जो है वो खत्म की जाएगी। ये सारा बिजनेस चाइना से उठा के वो भारत ले जाना चाहते हैं। दैट इज ये भारतीय ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा, उसमें सबसे बड़ी बात, अगर आप उनका भारत का आप देखें कि किस तरीके से दे आर मूविंग टूवर्ड्स बीइंग अ रीजनल पावर, उसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा। एससीओ की चेयरमैनशिप है उनके पास, G20 के अंदर उनका है, ब्रिक्स के अंदर उनकी लीडरशिप है। अगला टारगेट उनका यह है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट ली जाए। तो ये सारे जो चीजें हैं, नेटो प्लस की उन्हें ऑफर दी गई, और उन्होंने कितना डायरेक्टली उस चीज के ऊपर अपना स्टांस रखा कि भाई हम जो सा न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम अभी हमें सूट ही नहीं करती, इंडिया को नेटो प्लस की ऑफर सूट ही नहीं करती। मतलब बड़ी बात है।